नमस्कार, मैं पंडित शिप्रा सचदेव आप सभी का एसएसपी न्यूज़ लाइव पे स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे कोविड-19 की। कोविड-19 को मैं आपको दो तरीके से बताने की कोशिश करूँगी, एक न्यूमरोलॉजिकली, दूसरा साइंटिफिकली प्लस एस्ट्रोलॉजिकली। न्यूमरोलॉजिकली जो कोविड-19 का आगमन इंडिया में हुआ है वो 2020 में हुआ है। 2020 का अगर हम योग करते हैं, 2 नंबर 2 + 2 = 4। 2 नंबर जो होता है वो चंद्रमा का सूचक होता है और 4 नंबर राहु का सूचक होता है। 2 नंबर यानी चंद्रमा से हम ग्रोथ देखते हैं, गति देखते हैं, किसी चीज़ की ग्रोथ कितनी जल्दी और कितनी देर से होती है ये देखा जा सकता है। 4 नंबर राहु का होता है। राहु को हम एक विष के जैसे देख सकते हैं, एक वायरस के जैसे देख सकते हैं, या भ्रम की स्थिति उत्पन्न करने की स्थिति देख सकते हैं। और जब चंद्रमा और राहु मिलते हैं तो विष योग भी बनता है। तो जब 2020 में इसका आगमन इंडिया में हुआ तो क्या हुआ, एक भ्रम की स्थिति उत्पन्न हुई, एक डर की स्थिति उत्पन्न हुई, एक वायरस की स्थिति उत्पन्न हुई। और वो वायरस की गति मार्च से, मतलब जब हमारा मार्च ख़त्म हो रहा था और अप्रैल स्टार्ट हो रहा था, तब से इसकी गति इंडिया में एकदम से इसने ग्रोइंग फॉर्म में लिया। जब इसकी ग्रोथ हुई है इंडिया में, उस समय चैत्र नवरात्रि स्टार्ट हो रहा था। जो चैत्र नवरात्रि का मतलब पिछली बार का संवत आ रहा था वो 2077 आ रहा था, जिसका कि पूर्ण योग 16 आ रहा था, यानी कि नंबर 7। जो 7 नंबर होता है वो केतु का होता है। जो 4 नंबर और 7 नंबर है ये मिल के एक राक्षस बनते हैं, जिसे कि सर्वभानु राक्षस था। एक्चुअली आपने जो एक स्टोरी सुनी होगी कि समुद्र मंथन के टाइम में जिस राक्षस ने अमृत पान कर लिया था और विष्णु भगवान ने उसका गला काटा था, तो जो सर है वो राहु है और जो धड़ है वो केतु है। तो जो पिछली बार इंडिया में 2020 यानी इंग्लिश कैलेंडर के अनुसार जो ईयर बन रहा था वो राहु का बन रहा था, और हिंदू संवत का जो साल बन रहा था वो केतु का बन रहा था। तो वो पूरी तरीके से एक राक्षस का ईयर था, इसीलिए एक वायरस की उत्पत्ति हुई और उस वायरस की ग्रोथ बहुत हुई। उसने एक भ्रम की स्थिति उत्पन्न की, बहुत सी चीज़ों में डी ग्रोथ हुआ एंड एक अलग सा साल रहा। अब हम बात करेंगे 2021 की। जो 2 नंबर होता है वो चंद्रमा का सूचक होता है, 1 नंबर जो है वो सूर्य का सूचक होता है। 2 + 2 + 1 = 5। 5 नंबर जो होता है वो बुध का सूचक होता है। 2 नंबर जैसे कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि ग्रोथ का साइन है, मूवमेंट का साइन है। 1 नंबर जो सूर्य होता है, सूर्य तेज होता है, किसी वायरस या कोई भी नेगेटिव एनर्जीज को ख़त्म करने के लिए होता है, पॉजिटिव एनर्जाइज होता है। और इस धरा को जो भी हमारा खान पान, जो चीज़ें बनती हैं, जो पेड़ पौधों को एनर्जी मिलती है वो सूर्य से ही मिलती है। तो सूर्य ग्रोथ का साइन है। 5 नंबर है वो बुध है। बुध जी को गणेश जी भी कहा जाता है। 5 नंबर से हम वाणिज्य देखते हैं, ग्रोथ देखते हैं, बिजनेस देखते हैं, वाक्य पटुता देखते हैं। तो ये सब चीज़ें इस साल हमें मिलने वाली हैं। अगर हम संवत की तरफ जाते हैं तो जो इस साल का संवत है वो 2078 आ रहा है, जिसका कि फाइनल अंक 17 यानी कि 8 नंबर आ रहा है। 8 नंबर यानी कि शनि एक कर्म फलदाता के रूप में जाने जाते हैं। इस साल हम जैसे कर्म करेंगे उसी के अनुसार हमें फल मिलेगा। इसके अलावा अगर मैं अपनी पर्सनल आपको एडवाइस दूं तो शनि को मैं एक स्ट्रिक्ट टीचर के जैसे देखती हूँ। जैसे कि एक स्ट्रिक्ट टीचर पूरे साल किसी को परेशान करता है या उसको बहुत स्ट्रिक्टली हैंडल करता है, लेकिन लास्ट में उनको बहुत अच्छे नंबर देता है, उसको एक अच्छा इंसान बनाता है, उसको सही गलत का रास्ता देता है। उसी तरीके से शनिदेव हमारी परीक्षा ले सकते हैं, हमें कुछ गलत सही के बीच में चीज़ें बता सकते हैं, लेकिन एंड ऑफ द डे पे वो हमें एक अच्छा इंसान बनाने की कोशिश करते हैं। तो जो ये साल आ रहा है वो गणेश जी का और शनिदेव दोनों का आ रहा है। तो ये साल ग्रोथ भी देगा, बिजनेस ग्रोथ देगा, नई अपॉर्चुनिटीज़ देगा, लेकिन एक अच्छा ह्यूमन बीइंग भी बनाएगा। तो इस साल हम जिस तरीके के काम करेंगे उसी के अनुसार हमें फल प्राप्त होगा। तो ये साल हमारी ग्रोथ लेते हुए आता हुआ हमें दिख रहा है। अगर अब मैं बात करती हूँ साइंटिफिकली,
तो साइंस के हिसाब से अगर मैं याद करती हूँ तो इससे पहले भी ऐसी बहुत सी बीमारियाँ आ चुकी हैं जिसमें कि सेम प्रोसीजर फॉलो किया जाता था। अभी अगर इंस्टेंटली मुझे याद आ रहा है तो 2 बीमारियाँ याद आ रही हैं, एक चेचक और दूसरा टीबी। एक टाइम पे चेचक से लोग बहुत डरते थे और टीबी से बहुत डरते थे, और अगर किसी को हो जाता था लोग उस घर में नहीं जाते थे, या वो बीमारी भी एक महामारी के जैसे फैली थी। लेकिन आज की डेट में उससे कोई नहीं डरता है। अगर किसी के घर में चेचक हो जाता है या माता रानी, उसको माता रानी भी माना जाता आती है, तो क्या होता है उस व्यक्ति को हम आइसोलेट कर देते हैं, एक अलग कमरे में रखा जाता है, बेसिक हाइजीन का ख्याल दिया जाता है, न्यूट्रिशियस फूड दिया जाता है, और उसकी जो साइकिल होती है वो 6 से 8 दिन की होती है, तो वो 8 दिन तक उसका ध्यान दिया जाता है। इसी तरीके से अगर हम कोविड की बात करते हैं तो कोविड की जो ड्यूरेशन है वो 14 से 21 डेज़ का है इस वायरस का, और उसमें भी क्या किया जा रहा है, आइसोलेट होना है, डिस्टेंस मेंटेन करना है, न्यूट्रिशियस फूड खाना है, हाई प्रोटीन डाइट लेनी है, तो उसका ख्याल रखना है। तो ऐसा नहीं है कि ये अभी एक नया वायरस आया तो हम इससे डर रहे हैं, और इससे पहले भी इस तरीके के बहुत से वायरस आ चुके हैं। यानी जो परजीवी तत्व होते हैं और उनका एक ड्यूरेशन होता है जिसमें कि उनका ग्रोइंग होता है, मतलब ग्रोइंग ड्यूरेशन होता है, वो संक्रमित काल कहा जाता है। अभी ये नया वायरस है, इसके बारे में ज़्यादा किसी को नॉलेज नहीं है, बट आने वाले समय में सब लोग इसके बारे में जान जाएंगे, साइंस इसके बारे में बहुत कुछ जान जाएगा और हमारा धीरे धीरे से डर गायब हो जाएगा। 2020 से 21 में इसका डर कम हुआ है, लेकिन तब भी हमें बेसिक जो कोविड गाइडलाइन है उसको फॉलो करना चाहिए, डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए, बेसिक हाइजीन का ख्याल रखना चाहिए, मास्क लगाना चाहिए। इसका ख्याल रखते हुए हमें इस बीमारी से लड़ना है। तो आप सभी को मेरी ये एडवाइस है कि पुरानी बीमारियों को सोचते हुए, ये पहले भी था, आज भी है, आने वाले टाइम में भी कोई ना कोई म्यूटेशन फॉर्म लेते हुए बीमारियां आएंगी, लेकिन जो गवर्नमेंट हमें गाइडलाइन दे रही है उसको फॉलो कीजिए, डिस्टेंस मेंटेन करिए और स्वस्थ रहिए। आप सभी के लिए यह वर्ष शुभमय मंगलमय रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ नमस्कार।